मुंह क्या है? मुंह है भी तो ये भी एक श्वास ही है, मगर ये श्वास है बाहर निकलती, ये श्वास है बाहर निकलती जिसके द्वारा हम बोलते हैं। ये बोल किससे रहे हैं? ओम से। कैसे बोलते हैं? एक शब्द 4 जगह से टच होके जाता है। परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी, हर एक शब्द को हम बोल रहे हैं, हमको बोलने की प्रैक्टिस है, मगर अंदर भी एक क्रिया कैसी होती है इसको समझ लो। जब वैखरी वाणी से कोई शब्द निकलता है तो पहले मूल में वो परावाणी से निकलता है। परा से आता है पश्चंती में, यानी नाभि से शब्द हृदय में आता है। पश्चंती में तीसरी वाणी मिलती है मध्यमा, जो कंठ में है, और मध्यमा के बाद फिर वैखरी वाणी का द्वारा उसका उच्चारण होता है, और ये सारी क्रिया निरंतर होती है। यह है ओम, बाहर निकलती हुई श्वास। तो बाहर निकलती हुई श्वास का अजप्पा करना जानो। अजप्पा क्या? अजप्पा यानी श्वास को रोकना। ये जो प्राणायाम करते हैं, क्या हम प्राणायाम नहीं कर रहे? हम रेचक उचक पूरक कुंभक नहीं कर रहे, हम यही तो कर रहे हैं। महाराज ने बताया भी है वाणी में कि रेचक पूरक कुंभक ध्यानी, अजर लोक किए सेनानी। बिना रेचक पूरक कुंभक के प्राण पिचन के दिशा से पलटता ही नहीं। घट पर्चा में महाराज ने कही है, ये सारी चीजें अपने आप हो रही है, इनको अलग से करने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है और समझ के भजन करना है। रेचकी ध्यान में मन सो ना सका, पूरकी ध्यान में चक्क बीचा, तीसरो ध्यान कुंभक तब लागियो, प्राण सो जावे स्वर्ग ऊंचा। प्राण को 9 द्वार से बाहर निकालना है। केवल सुनती शब्द 10वें बार के बाहर निकल गए तो काम नहीं होगा। शब्द तो रास्ता खोलता है, शब्द तो हमारी स्मृति को बाहर से हटाता है। असली चीज तो प्राण को ले जाना है, जो शब्द ने भीतर से हमारा रास्ता बनाया है उससे। और ये निकलेगा तब जब रेचक पूरक करेंगे। रेचक पूरक हम कर रहे हैं। रेचक क्या? श्वास को बाहर निकालना, ओम। पूरक क्या? श्वास को भीतर लेना, तो हम अंदर जाती हुई श्वास ये पूरक है, और बाहर जाती हुई श्वास ये रेचक है। तीसरो ध्यान कुंभक तब लागियो। ये घट पर्चा में गुरु महाराज वाणी में कह रहे, कुंभक यानी क्या? जो हमको दोनों श्वास में लेने के लिए कहते हैं। जितना श्वास में ले सकते हो उतना राम राम लो। अब कहीं 20-20 की बात आती है, वो भी ठीक है। आती जाती श्वास में कम से कम 20 नाम आती जात में, 20 नाम जाती श्वास में ले, इसका मतलब कुंभक कर रहे हैं। उतनी देर तक हम रुक रहे, और ये करते रहोगे तो पीछम का रास्ता खुलेगा, और खुले हुए बंकनाल से, सुषुम्ना से हमारा आपका प्राण, चेतना या आत्मिक शक्ति या जीवात्मा ये पीछम दिशा में ऊपर जाएगा। ओम बाहर जाती हुई श्वास में राम राम करते करते ये बाहर की श्वास सीधी ऊपर मत ले जाना, यहीं उसको रोको। इसको कहते हैं अजप्पा। ये अजप्पा नीचे श्वास लेते जाती है तब भी होता है, बाहर निकलते तब भी होता है। वो अजप्पो संग करे, यानी बीच बीच में आती जाती श्वास को भीतर में रोको। रोकने का मतलब ये नहीं कि राम राम मत करो, आप राम राम करते रहो, न श्वास में करो न उश्वास में करो, जिब्या चलती रहो, जब तक अपने आप श्वास लेने की आवश्यकता नहीं होगी तब तक। जितनी देर श्वास को आप अंदर रोक सकते हो तब तक, फिर तो और
लेना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से ओम और अजप्पा और तीसरी चीज है सोहम श्वासा जान। जानने का मतलब जितनी गहराई भीतर नाभि तक श्वास जाती है तब तक श्वासा को जाने दो, गहरी श्वास लो और धीरे धीरे राम राम करते करते छोड़ो, राम राम करते करते गहरी श्वास लो, बीच में रुको। रुकने का मतलब ये कतई नहीं कि राम राम छोड़ो, जितना 20 लेते हो 25 लेते हो उतना नाम लो, छोड़ते समय भी उतना नाम लो। ये है अजप्पा कुंभक। इसी से ये पेट जब फूलेगा तो इसमें से वायु पीछम के रास्ते से प्रवाहित होगी। इसके सिवाय दूसरा उपाय नहीं है। सांस अमाऊ नाभ बंक पीछम दिशवाई। ये पेट में श्वासा अमाऊ होगी, पेट फूल जाएगा, तभी वो नीचे प्रेशर उसका बनेगा, बंकनाल खुलेगी और बंकनाल से ये प्राण ऊपर प्रवाहित होगा। धीरे धीरे 21 घाटी को पार करते करते यहाँ आओगे, यहाँ बंद लगेगा, बंद लगता है प्राण। फिर यहाँ का बंद खुला तो यहाँ बंद लगेगा। ये उतान पात है, ये त्राटक है, ये भी बंद लगता है प्राण को। तो जब ये 2 बंद आपको लग रहे हैं तो आपकी यात्रा सही हो रही है। तो ओम अजप्पो संग करे सोहम श्वासा जान, ये 3 चीज हो गई। ररो ममो रट जीवसु रकार मकार का रटन, ये और 3 चीज हो गई। जीव से रकार और मकार का रटन करके राम राम और ये जीव्या और ये दोनों श्वास में उसको लेना, इसको कहते हैं धरे बीच में आ। और इस पे सुरती लगाना। ये 6 चीज इकट्ठा भजन में जब तक नहीं कर सकते, इसमें भी प्रेम चाहिए, इसमें भी समर्पण चाहिए, तभी कुदरत कला जगेगी। कुदरत कला जगाने का दूसरा उपाय नहीं है। जाके नाम प्रेम सो भाई, और प्रेम बिना नहीं। और ऊपर ऊपर से हमको कहा गया प्रेम से राम राम करो। अरे भाई प्रेम 5 प्रकार का है, प्रेम कैसे करोगे? प्रेम कोई एक प्रेम का एक प्रकार थोड़ी है, प्रेम 5 प्रकार का है। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याव, न्याव नाम निर्णा। 4 प्रेम सो प्रेम हुए, जब लग झूठी चाव, जब लग झूठी चाव। 5 प्रेम कहावे, वागत जब घट होय, उलट हंसो तब जावे। आया सोई विद चाहिए, दूजी झूठ पान। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याव। ये किसको कह रहे हैं महाराज? ये हमको ही कह रहे हैं। जो प्रेम की गहराई को समझते नहीं, हमारे लिए कह रहे हैं। हम बड़ी आसानी से समझ लेते प्रेम 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 से राम राम तो रटन कर रहे हैं। और महाराज कहते जागे ना हो प्रेम सु भाई, तो हम तो प्रेम लगा ही रहे। अरे भाई प्रेम 5 प्रकार का है, 4 प्रकार का प्रेम तुम भजन पे लगा रहे हो, तो आपके अंदर मोक्ष की चाहना ही नहीं। 4 प्रकार से प्रेम से कुछ होना नहीं, प्रेम चाहिए 5वां। प्रेम प्रेम में फेर है, फेर नाम फर्क अंतर। सुनो प्रेम को न्याव, न्याव नाम निर्णय। 4 प्रेम से प्रेम हुए। जब तक आप 4 प्रेम का आधार ले रहे हो, 4 ही इंद्रिया का सुख ले रहे हो, प्रेम यानी का सुख, तो आपके अंदर मोक्ष में जाने की चाहना जुटती है। आप ऊपर ऊपर बता तो रहे हो कि हमको मोक्ष में जाना है, मगर आप प्रेम को समझ नहीं रहे हो। 5वां प्रेम कहावे, जो 5वां प्रेम कहा जाता है, जिसको 5वां प्रेम कहा जाता है, वागत जब घट होए, उस 5वें प्रेम की गति जब हमारे घट में होगी, उत्पन्न होगी,
उलट हंसो तब जावे, तब नियंचर जगेगा, तब उल्टेगा। और आया सोई विद चाहिए दूजी झूठ उपाय। जिस प्रेम से हम संसार में आए हैं वही प्रेम चाहिए, उससे कम दूसरा प्रेम नहीं चाहिए। अब थोड़ा और प्रेम की गहराई को समझ लेंगे कि चीज देख कर लीजियो दिन में 100 बार, तो राम पूतरे ताका करो विचार, ताका करो विचार। जी बचा क्या सो नहीं आवे, सुन सुन फूले बहुत काम का मर्म न पावे। बासा सु नहीं भूतरे पड़े गर्भ में प्यार। चीज देख कर लीजियो दिन में 100 बार। अब इसका अर्थ बड़ा गहरा है। चीज यानी इंद्रिय, शेर साहब ने भाषांतर में अर्थ किया है, बड़ा गहरा अर्थ है। पुरुष की इंद्रिया, स्त्री की इंद्रिया। अब ये देख रहे हो, देखने से प्रेम आ रहा है। देखने की इंद्रिया कौन सी है? आंख से प्रेम कर रहे हो, पहला प्रेम। चीज देख कर लीजियो दिन में 100 बार, 100 बार देखो। जो आनंद स्त्री पुरुष के समागम में है वो देखने से नहीं आएगा, ये पहला प्रेम। दूसरा प्रेम, सुन सुन फूले बहुत काम का मर्म जाने। अब ये काम क्रिया के भेद को सुन सुन के फूलो, मन में खुशी हो, मगर वो प्रेम नहीं आएगा जो वास्तविक प्रेम है, जो संसार का प्रेम है। जीव चाख्या सु नहीं पावे, जीव से चखने से भी उसका आनंद नहीं आता, सुनने से भी उसका आनंद आता है, मगर वो सुख नहीं आता है। बासा सु नहीं उतरे नहीं गर्भ में प्यार। गर्भ में बच्चा ठहरता है, वो प्रेम लाओ, वो प्रेम चाहिए। वो प्रेम भीतर में जाओ, भीतर के स्त्री पुरुष को पहचानो, भीतर के स्त्री पुरुष कौन है और इसको ऊपर प्रेम करना। एक श्वासा स्त्री है तो एक श्वासा पुरुष है। तुम्हारी ईड़ा नाड़ी ये स्त्री है, तुम्हारी पिंगला नाड़ी पुरुष है। ईड़ा पिंगला में यानी दोनों आती जाती श्वास में ऐसा प्रेम करो, ऐसा प्रेम करो, ऐसा प्रेम करो कि दोनों श्वास एक हो जाए। वो सुषुम्ना नाड़ी तुम्हारी जागृत हो जाए। अब सुषुम्ना में जब ध्यान होता है तभी मोक्ष में जाएंगे। कि सुषुम्ना नाड़ी जगाता है नयनचर, पहले आना चाहिए नयनचर। तो महाराज कहते हैं आया सोई विद चाहिए दूजी झूठ उपाय। सुखराम कहे जिन प्रेम सु हंस आयो जन्माए, विद प्रेम वही शुद्ध भाव हुए ऋतुवंती की जाए। तो ये भेद है, नयनचर का भेद है। तो अंदर में कीड़ा और पिंगला के साथ में ऐसे प्रेम करो, ऐसे प्रेम करो कि वो एक में हो जाए। और जब वो एक में हो जाती है, जब सुषुम्ना में भजन होता है, तभी जाएंगे उस देश में। तो महाराज कहते हैं भक्ति कमाने के लिए हमारा श्वासों पर नियंत्रण चाहिए। जितनी गहरी श्वासा ले जा सकते हैं हम ले सकते हैं, तो हमारा श्वास पर नियंत्रण है। मन कहता है गहरी श्वासा लो और हम राम 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 करते, यहाँ तक कि हमारी श्वास आती है और यहीं से राम राम करते बाहर दिख रहे हो, तो हमारा श्वासा पे नियंत्रण नहीं है, हमारा प्राण पे नियंत्रण नहीं है। महाराज कहते हैं
कि मन के हाथ पवन की डोरी, वायु की डोरी जिसके मन के हाथ में है वही ये भक्ति कमा सकता है। तुम जितना चाहे उतनी दूर तक श्वासा ले जा रहे हो, जहां तुम उसको रोकना चाहते हो वहां रोक रहे हो, तो ये तुम्हारे मन के हाथ में तुम्हारे श्वासा की डोरी है और यही भक्ति कमा सकता है, यही भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो 6 चीज का मिलान भी समझ गया। प्रेम कैसे जगता है, प्रेम कौन सा है, कितने प्रकार का प्रेम है, ये भी हम समझ गए। और यह सब होने के लिए तुम्हारा आसन चाहिए स्थिर। आसन इडल अडोल डोले मन मारे तन मारे। मन को तन में मारना है तो आसन स्थिर चाहिए। अस्थिर आसन से कभी मन स्थिर रह नहीं सकता। आसन अस्थिर होगा और चेतनता के साथ भजन नहीं करोगे तो या तो शरीर सामने झुकेगा या शरीर पीछे झुकेगा। ये सामने पीछे झुकने का कारण है आपका आसन स्थिर नहीं है, आपका मन भजन में नहीं है, मन आपका भटक रहा है, मन नहीं चाहता आप भजन करें। अब कौन सा आसन लगाओगे? आसन 84 प्रकार के, इसमें भी ध्यान के लिए 3 आसन की बात कही है संतों ने। एक वज्रासन, एक पद्मासन और एक सिद्धासन। वज्रासन क्या है? अब ये हमारा विषय नहीं है, फिर भी विषय में विषय निकलता है। वज्रासन और पद्मासन ये भी अपनी जगह सही है। अब ये पैर इस साइड में और ये पैर इस साइड में, ऐसा अगर ये दोनों जांघों पर दोनों पंजे, ये है तुम्हारा पद्मासन। वज्रासन कौन सा है? दोनों पांव पे पंजे पे बैठ जाना और बड़ी आसानी से सांसों में राम राम होता है, ये है वज्रासन। मगर हमारे महाराज ने वज्रासन के लिए भी नहीं कहा है, पद्मासन के लिए भी नहीं कहा है। महाराज ने कहा है ध्यान समाधि के अंग में सिद्धासन लगाने के लिए। और 2-3 जगह बात आई है। सिद्धासन को साजिया बैठा मन सूखे, लिव माला सुख राम कहे, निस दिन उर में फे। भजन के लिए ध्यान समाधि में गुरु महाराज ने सिद्धासन के बारे में कहा है। अब सिद्धासन क्या है? सिद्धासन में बाएं पैर की एड़ी को बुधा को लगाना पड़ता है, दाएं पैर की एड़ी को ब्रह्म स्थान पे लिंग स्थान पे लगाना पड़ता है, थोड़ी को यानी दाढ़ी को यहाँ चिपका के रहना पड़ता है, रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए, छाती सामने चाहिए और दोनों पंजे दोनों जांघ पे रख के राम राम करना है। अब सिद्धासन के महत्व के बारे में आपको समझाता हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको सिद्धासन लगा के भजन करना है। अगर आपकी जरूरत बिना सिद्धासन लगाए पूरी होती है तो लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धासन करता क्या है? अच्छा, ये पलटना 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 कहते, पलटती क्या है? पलटती है वायु, पलटती है पवन। गरजेगी गंधर न धुजाणी, जल बिन पवन रस पिया। मेरे रामा जल बिन पवन रस पिया। नदिया चाली पी चमके गेले, नदिया चाली पी चमके सुरत सबद संग किया, जोगिया
गुरु महाराज ने कहा है आसन इड़क, इड़क यानी स्थिर, बिना हिले डुले, सांस उसास कहे हरिनाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीर ध्यान अडोल अंडोले, आसन मार विकास को चाहती, नाड़ समीसण राखत, नाही मोड़त अंग बदत बाती, मन को थो पवन सुबेला, सूरत समय निरत कर साथी, सुग्राम कहे यूं ध्यान धरो जो दीप सुजोत जलत रहेगा। यानी इन साखियों के द्वारा एक बात समझ में आ रही है कि हमारे ध्यान में आसन का महत्व है। अष्टांग योग में भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 अंग से भक्ति करने की बात कही है। यम क्या? वो यम अकाल विग्रह, यम यानी बाह्य शुद्धता, अच्छा रहना, अभी जो बताया है शील समता साज बोलो ये सब यम है। नियम यानी भीतर की शुद्धता, जो द्वेष मत्सर कूड़ कपट मन में भरा है इसको निकालना है, यह है नियम। यम नियम, फिर यम नियम आसन प्राणायाम, फिर आसन है, फिर प्राणायाम, प्राण को मनवांछित जगह पे रोकना, पूरी श्वास लेना पूरी छोड़ना, वो भी करते हैं। आसन प्राणायाम प्रत्याहार, फिर जैसे ये प्राणायाम बढ़ता है तो प्राणायाम का रूपांतर प्रत्याहार में हो जाता है। प्रत्याहार के बाद होती है धारणा, यानी आपकी धारणा पक्की हो जाती है, आप बराबर यम नियम आसन प्राणायाम बराबर करते हो और प्रत्याहार के धारणा में जाते हो, फिर लगता है ध्यान, फिर लगती है समाधि। हमारे महाराज ने कहा, क्या कहा है कि सिद्धासन को साजियो बैठो मन को घेर, लिव माला सुखराम के निर्धन युग में फिर। ये 8 अंग एक सिद्धासन से ही आपको 8 अंग धारण करने की आवश्यकता नहीं है, इससे ही काम हो जाएगा। सिद्धासन के सूत्र है 5। पहले तो मन को बाह्य सुख से संसार सुख से हटा के भक्ति में लगाना है। शरीर को लकड़े के जैसा स्थिर रखना है। थोड़ी यानी दाढ़ी नीचे झुकानी है, एड़ी से गुदा को वहां गुदा के पास लगाना है और फिर सांसों सांस में राम राम करना है। अब इससे होगा क्या? इससे सिद्धासन से ये होता है कि आपका जो अपान वायु है, शरीर में 5 वायु है, एक श्वास जो हम लेते हैं वो 5 प्रकार का कार्य करते हैं। यहाँ है उदान वायु, यहाँ का प्राण वायु, नीचे नाभि में समान वायु और सारे शरीर में है व्यान वायु और नीचे है अपान वायु। ये वायु अपने अपने कार्य शरीर में करते रहते हैं। अब हम भजन करते हैं, खूब धारोधार भजन कर रहे हैं। भजन करने का अंततः उद्देश्य क्या है? तुम्हारे प्राण ऊर्जा को, चेतना को पिछल के रास्ते से 10वें द्वार के बाहर निकालना। अब ये पवन पलटता है, जब यहाँ पवन वायु यहाँ नाभि में खुलेगा तब, अब खुलेगा तब जब श्वास में आप भजन करोगे। अब खुल भी रहा है तो नीचे अपान से बाहर भी निकल रहा है, कुछ अपान से बाहर निकल रहा है, कुछ श्वास हम सीधे ऊपर ले रहे हैं तो प्राण ऊपर निकल रहा है, अपान नीचे निकल रहा है, वायु पलट ही नहीं रही। तो ये सिद्धासन नीचे जाने वाला अपान ऊपर निकलता है और यहाँ जो जालंधर बंद है, ये जालंधर बंद ऊपर जाने वाले प्राण को नीचे धकेलता है और मूल बंद नीचे जाने वाले अपान को ऊपर लाता है। प्राण अपान का वहाँ पे एक ताकत लगती है, एक गोर लगती है। प्राण अपान से ही पिचन का रास्ता खुलता है। ये गीता भी कहती है, भगवान शिव जी ने पार्वती को यही गुरु
किया है और हमारे पास भी यही भेद है। कहने का तरीका अलग है, उसके साथ में राम नाम को जोड़ा है। ये सब सारी चीजें राम नाम के साथ करते रहना है। तो अब बताए तो है गुरु महाराज, मगर उसका सही भेद हमारे समझ में जब तक नहीं आता है, ये गहरे बात हम समझ नहीं सकते। क्या कहते हैं गुरु महाराज, देखो, दोयने जा गुरु लाया हो पीढ़िए गवना, दोयने जा गुरु लाया हो पीढ़िए गवना, दोयन लाया हे चला हो यो गुरु गाया आय नहीं डूबा दे माय नहीं डूबा मारा सतगुरु गायो नहीं डूबा। अब देखो, इसमें भेद की बात बता रहा था, कैसे सदगुरु शिष्य को भवसागर से बाहर निकालते हैं। देह यानी गड्ढा, भवसागर रूपी कुआं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही भवसागर है। दो ये नेजा, नेजा नाम रस्सा, झाड़ रस्सी, धान। कोई आदमी अगर कुएं में गिर जाता है तो उस जमाने में राजस्थान के कुएं की बात है, 400-500 फीट गहरे कुएं रहते हैं। तो गलती से अगर कोई आदमी कुएं में गिर जाता है तो दोनों तरफ से दो बड़े बड़े रस्सा छोड़ते हैं और बीच में पट्टी रहती है, एक इतनी चौड़ी पट्टी, दोनों तरफ से उसको छेद रहता है, उसमें रस्सा बांधते हैं और नीचे छोड़ते हैं। जो गिर गया उसको कहते हैं कि तुम घबराओ मत, हम रस्सी नीचे छोड़ रहे हैं, पट्टी नीचे छोड़ रहे हैं, उस पट्टी पे आराम से बैठना, रस्सी को पकड़ना और हम आपको ऊपर खींच लेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। अब वो कुएं से बाहर निकल जाता है दो रस्सी और पट्टी के आधार से। सिद्धांत को समझना, इसको भीतर में लाना, यही उपाय है ना। अब वो तैरने वाला रहा तो बात अलग है। एक जगह बहुत लोग खड़े थे, एक लड़का नीचे नदी में गिर गया या तालाब, सारे लोग खड़े, अरे रे बचाओ 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 बचाओ, कोई बचाने को तैयार नहीं, देख रहे अरे रे कर रहे। इतने में देखा कि कोई एक व्यक्ति अंदर कूद गया। अब कूद गया तो उसको भी तैरना नहीं आ रहा है, वो भी हाथ पैर मार रहा है, उसको भी तैरना नहीं आ रहा है, इसको भी तैरना नहीं आ रहा है। अब वो जो पहले लड़का डूब गया था उसने जबरदस्ती पक्का पकड़ लिया। अब इसने भी बड़ी मुश्किल से उसकी और अपनी जान बचाई, ऊपर तक आ गया, लोग तालियां बजाने लगे, कहने लगे कि भाई इसके गले में फूलमाला डालो, इसका स्वागत करो। किसी की हिम्मत नहीं हुई मगर ये कूदा। अब था तो उसको भी तैरना नहीं आ रहा था, मगर जैसे तैसे उसकी जान बचाई। उस व्यक्ति ने कहा बाद में मेरे गले में वरमाला डालना, बाद में मेरा सत्कार करना, पहले मुझे धक्का किसने दिया,
धक्का किसने दिया ये बताओ। यानी कहने का मतलब